हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में ये स्पेशल लेक्चर है। हम करेंगे बेटा चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट सम्स, और चैप्टर 6 में भी जो 4 मार्क्स वाले आने हैं ना क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपको फंक्शन दिया होगा, इंटरवल निकालना होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपने फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। एफ डैश एक्स क्या आएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर 6x माइनस में 36 कर लिया हमने फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है। हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 6 कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 6। अब क्या कर सकते हैं, अब इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर बना दीजिए। एक्स स्क्वायर, दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -6 और ऐड करें तो -1, क्या आएगा -3 और 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस में 6। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन ले, लास्ट 2 में से कॉमन ले, जो सेम सेम है वो एक ब्रैकेट्स में, रिमेनिंग एक ब्रैकेट में। ठीक है, हमने इस फंक्शन के डेरिवेटिव को जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे कर दिया। अब बेटा हमें x की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई के बाद फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देना है और वहां से x की क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है। अब जो ये x की वैल्यूज निकलेंगी ना बेटा, इन्हें क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। 6 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। जब x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 3 आ रही है। x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -2 आएगी। बेटा यहाँ से हम इंटरवल बनाएंगे। इंटरवल बनाते हुए आपने क्या ध्यान रखना है, अगर x की 2 वैल्यूज आई हैं तो इंटरवल 3 बनेंगे। x की 1 वैल्यू आ रही है तो इंटरवल 2 बनेंगे। x की 3 वैल्यू आ रही है तो इंटरवल 4 बनेंगे। एक एक्स्ट्रा बनेगा। एक्स्ट्रा कैसे, अगर हम नंबर लाइन पर इन दोनों ही पॉइंट को प्लॉट करें तो मान लो 3 यहाँ आ रहा है तो -2 3 के लेफ्ट साइड आएगा। 3 इंटरवल किस तरह से बनेंगे, एक तो इन वैल्यूज वाला, एक इन वैल्यूज वाला और एक बीच की वैल्यूज वाला। ये वाला इंटरवल क्या आएगा बेटा, -∞ से -2। ये वाला इंटरवल क्या आएगा, -2 से 3। और ये वाला इंटरवल क्या आएगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब बेटा हमें इंटरवल्स तो मिल गए। अब इंटरवल्स भी वो निकालने हैं जिनमें फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आपने क्या चेक करना है, हर एक इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू उठानी है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसमें उस वैल्यू को रखना है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन माइनस का है तो आपके पास फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव आ जाता है, प्लस का है, तब आपका फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए जरा, इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठाइए। -3 ले लें, -3 को यहां रखेंगे तो -3 -3 माइनस का 6, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। हमें वैल्यू क्या आएगी उससे कोई मतलब नहीं है, हमें प्लस की है या माइनस की है इस चीज से मतलब है। यहाँ पे -3 रख रहे हैं तो ये ब्रैकेट भी आपके माइनस की आएगी। एक तरह से माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन गया। जैसे ये प्लस का बन गया, ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल। ठीक है बेटा, -2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लिया, 0 ले लो। 0 रखेंगे तो ये इंटरवल तो माइनस का रहेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये इंटरवल प्लस का रहेगा। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो नेगेटिव बन गया। और जैसे ही फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लास्ट वन पे और चेक कर ले, 3 से लेकर इन्फिनिटी 4 ले लेते हैं। 4 को यहाँ रखेंगे तो ये इंटरवल प्लस का बनेगा। 4 को यहाँ रखेंगे, ये इंटरवल भी प्लस का बनेगा। प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही रहेगी, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या आ गया बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक तो ये इंटरवल आ गया और एक ये इंटरवल आ गया। इन दोनों ही इंटरवल पे हमारा फंक्शन क्या है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाले की तरह है। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैच कर सकते हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। देखिए जरा, फंक्शन हमारे पास है। फर्स्ट स्टेप,
हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। 12x स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 72। यहाँ पे हमारे पास 12 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस x माइनस में 6। यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास इंटरवल सेम बन रहे हैं, x माइनस 3 और x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप, इसको इक्वल रखते हैं 0 के। x की वैल्यूज क्या आएंगी 3 और माइनस 2। इंटरवल बनाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 बनेगा, माइनस 2 से 3 वाला बनेगा और 3 से लेकर इन्फिनिटी वाला बनेगा। इस पे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई भी वैल्यू रख ले बीच की, -3 रखें तो ये तो नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव बन रहा है तो ये तो आ गया इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इंटरवल पे चेक करें फंक्शन का डेरिवेटिव, -2 और 3 0 रख लेते हैं, ये नेगेटिव है, 0 रख लेते हैं, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, तो ये तो हमारे पास डिक्रीजिंग आ गया। थर्ड वन पे और चेक कर लेते हैं, थर्ड वन पे भी ये हमारे पास पॉजिटिव ही बनेगा और फंक्शन क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग। तो इन दोनों इंटरवल्स पे तो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और मान लो डिक्रीजिंग का पूछ रखा है तो इस इंटरवल पे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट सम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट t टू द कर्व x इक्वल टू a sin क्यूब t और y इक्वल टू b cos क्यूब t। जब भी बेटा आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो, आपको जरूरत पड़ेगी डेरिवेटिव की, dy बाई dx की। तो पहले तो हम यही निकालते हैं, x क्या है, a sin क्यूब t। x t का फंक्शन है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ही निकलेगा। पहले पावर को सॉल्व कर दे, साइन का डेरिवेटिव cos t। y क्या है, b cos क्यूब t। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, बट पहले तो हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस में साइन t। यहां से निकाल दे हम dy बाई dx। कैसे आएगा, dy बाई dt मल्टीप्लाई में dt बाई dx। तो पहले dy बाई dt की वैल्यू माइनस में 3b cos स्क्वायर t sin t, dt बाई dx इसको पलट देंगे तो ये 1 में हो जाएगा, sin स्क्वायर t cos t। 3 से 3 एक बार कट गया, ये भी एक, ये क्या आ गया बेटा, माइनस में b cos t अपॉन में a sin t, ये आ गया है। अब देखिए बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ध्यान से देखना, y माइनस में y1 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस में x1, जहां पे x1 और y1 एक गिवन पॉइंट होता है। गिवन स्टेटमेंट से हमें x1 और y1 की वैल्यू ये मिल रही है, ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है। डेरिवेटिव की वैल्यू हमने निकाल लिया है, वैल्यूज को हम रख देंगे, वो आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी के साथ ही बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और समझ लीजिए, y माइनस में y1 माइनस में 1 अपॉन में dy बाई dx x माइनस में x1, ये होती है बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ ले तो आपने सिर्फ यहाँ पे ये चेंजेस कर देने हैं। इसको सॉल्व करें जरा हम, y माइनस में y1 की वैल्यू रख दी है इक्वल टू डेरिवेटिव माइनस में b cos t अपॉन में a sin t x माइनस में x1 a sin क्यूब t। ये डिवाइड में है, यहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a y sin t माइनस में a b cos क्यूब t sin t इक्वल टू माइनस में bx cos t प्लस में a b sin क्यूब t cos t। x और y की टर्म एक तरफ और रिमेनिंग टर्म हम एक तरफ लेके आ सकते हैं, ये आ गया आपका आंसर। एक चीज और बेटा, यहाँ पे cos t अपॉन sin t, आप यहाँ पे इसको कोट t भी बना सकते हो, उसको हम गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थोड़ा अलग आएगी इस वाले से। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 4,
प्रूव दैट y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन थीटा इन 0 से पाई बाय 2। हमें इस फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है। हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग दिखाना है मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो यानी कि पहले हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। dy बाय डी थीटा का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव होगा। ये तो आपका u बाय वी फॉर्म से ही होगा, 2 प्लस में cos थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे v एज इट इज रखेंगे हम, इसका डेरिवेटिव करें 4 cos थीटा माइनस में ये एज इट इज और रिमेनिंग का डेरिवेटिव कर दिया, साथ में थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव थीटा क्या आएगा बेटा 1 आएगा। ब्रैकेट खोले जरा, 8 cos थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो 4 कॉमन आ रहा है और ये 1 बन जाएगा। 8 cos थीटा प्लस में 4 अपॉन में 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, 2 प्लस में cos थीटा का स्क्वायर, 8 cos थीटा प्लस में 4 माइनस में 8 टर्म आ जाएगी, यानी कि ब्रैकेट को भी साथ के साथ खोल देते हैं। 4 प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में 4 cos थीटा, 4 से 4 कैंसिल आउट। पर ये तो ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो इनका साइन भी हमारे पास माइनस का ही आना है। 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गए, 4 cos थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर। और क्या हम कर सकते हैं, cos थीटा कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस में cos थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको ध्यान से देखो बेटा, 0 से लेकर पाई बाय 2 में cos थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कोई भी वैल्यू आ जाए 4 से तो कम ही आएगी, पॉजिटिव ही बनेगा, ये भी पॉजिटिव ही बनेगा और इसका स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव बनेगा। ओवरऑल ये टर्म हमारे पास क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया और यही हमें दिखाना था। ठीक है बच्चे, दोबारा देखिए, हमारे पास y था और थीटा का फंक्शन था, हमने डेरिवेटिव निकाल दिया, जो फॉर्मूले लग रहे थे वो लगा दिया, एलसीएम लेके जितना सिंपलीफाई कर सकते थे कर दिया। अब यहाँ पे सारा फंक्शन सिर्फ कोस का बच गया है। कोस की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से पाई बाय 2 में रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव बन रहा है, और जब फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव बन रहा है तो फंक्शन हमारा क्या आ गया बेटा, इंक्रीजिंग आ गया, और यही हमें दिखाना था। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 5, find the absolute maximum and absolute minimum values of the function in the interval 0 to 2 closed interval है ये। अब absolute maximum और absolute minimum के लिए देखिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप तो वही है, हमारे पास फंक्शन है, हम निकालेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। 12x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 6। नेक्स्ट स्टेप भी वही है, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे मतलब फैक्टर बनाएंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा में 6 कॉमन दिख रहा है, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1। अब इसके फैक्टर बना दे। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2x माइनस में 1। लास्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 1 हो गया। जो सेम है वो एक ब्रैकेट में और रिमेनिंग एक ब्रैकेट में, यहां से हमें फिर फैक्टर मिल रहे हैं। 2x माइनस में 1 ये बनेगा x माइनस में 1 और x प्लस में 1। नेक्स्ट हम वही एक्सट्रीम वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वल टू 0 रख के। अब 6 तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1/2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है -1। हमें x की 3 वैल्यूज मिली हैं, बट हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पे निकालनी है, इस इंटरवल पे निकालनी है, 0 से लेकर 2 के बीच में। अब ये वैल्यू तो हमारे इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ इन 2 वैल्यूज को लेंगे।
अब देखिए बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को ही लेते हैं 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 1। अब यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 1/2 पे, 1 पे और इन दोनों एंड पॉइंट पे भी f(0) पे और f(2) पे, सब पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे बेटा। कैलकुलेशन आप करना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपकी आनी चाहिए 21 और मिनिमम वैल्यू आपकी आनी चाहिए 1। ये आएगी आपकी वैल्यू 2 पे और ये वैल्यू आएगी आपकी 0 पे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपकी ये वैल्यूज आई हैं या फिर नहीं आई हैं। ठीक है बेटा, दोबारा देखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के केस में आपने क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है। अब इन वैल्यूज पे फंक्शन को चेक करना है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव का काम खत्म, फंक्शन को चेक करना है, बट उन वैल्यूज में ये जरूर देख लेना कि अगर इंटरवल में लाई कर रही है नहीं कर रही। अगर कोई नहीं कर रही तो उसको छोड़ देना। इंटरवल में लाई कर रही है वो वैल्यूज और इंटरवल के एंड पॉइंट सब पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, साफ साफ पता चल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वही आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगी, और मिनिमम देखेंगे तो वही आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज हो जाएगी। ये किन पॉइंट पे आई हैं ये भी जरूर बताना बेटा। ठीक है, डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 6, find the absolute maximum and absolute minimum value of the function f of x equal to cos x plus sin x on interval 0 से pi। बेटा सेम क्वेश्चन पिछले वाले की तरह यहाँ पे भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर मैच कर सकते हैं। हम स्टेप करें, फर्स्ट क्या था, फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस में sin x प्लस में cos x। नेक्स्ट स्टेप, डेरिवेटिव इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू sin x। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे इसको ले सकते हैं ना ऐसा, sin x अपॉन में cos x इक्वल टू 1। भाई मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में ही होगा, यानी कि टेंजेंट x क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, और ये वैल्यू कितने पे होती है, π/4 पे होती है। अब a की वैल्यू निकल रही है और ये इस इंटरवल में लाई कर रही है, बिल्कुल लाई कर रही है, मतलब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे किस किस पे, f ऑफ π/4 पे तो निकालेंगे, एंड पॉइंट पे और निकालेंगे, f ऑफ 0 पे भी और f ऑफ π पे भी। ये क्या बनेगा, cos π/4 प्लस sin π/4, 1/√2 1/√2 2/√2, ये √2 आ जाएगा। cos 0 प्लस sin 0, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 1, पाई पे cos पाई प्लस sin पाई, cos पाई की वैल्यू -1 आएगी बेटा, आप निकाल के देख लेना, sin पाई की वैल्यू 0 आएगी, तो ये आ गया -1। अब हमें साफ साफ दिख रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो ये है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.414 समथिंग होती है, 1 से बड़ी होगी ना, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी एट π/4 पे, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1 होगी एट पाई पे। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने बेटा ध्यान बहुत रखना है। दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम 15 है, एक नंबर हमने x मान लिया, नेक्स्ट क्या बनेगा 15 माइनस में x, इसका काम खत्म यहाँ पे। नेक्स्ट सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि हमें इनके स्क्वायर का सम करना है, कर दिया, इसको कोई भी नाम दे दो, सम में तो ऐसे ही नाम दे दिया। इसको हमने दिखाना है कि ये मिनिमम है, हमारे पास एक तरह से फंक्शन ही मिल गया। s क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस में इसको खोल लो 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 30x, 2x स्क्वायर माइनस में 30x प्लस में 225। ये तो हमारे पास फंक्शन ही है, बट हमने तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है ना, तो इसका डेरिवेटिव निकाल दो, 4x माइनस में 30। नेक्स्ट स्टेप, इसको 0 के इक्वल रख दो, 4x इक्वल टू 30
x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 30/4 और इसको काटेंगे तो 15/2। अब मिनिमम की बात हो रही है, एक बार फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकाल लो बेटा। यहां से क्या आएगा 4, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन हमारा मिनिमम है। डबल डेरिवेटिव के केस में बेटा उल्टा होता है, पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम होता है, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम होता है। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि मिनिमम वैल्यू है। क्या सम ऑफ हुज स्क्वायर हमारे पास क्या है मिनिमम है। दो नंबर्स और ले लेते हैं। अब x की वैल्यू क्या आ गई है 15/2। नेक्स्ट वाला नंबर क्या आएगा 15 में से घटा दो 15/2, 30 माइनस 15/2 क्या आ गया 15/2। तो नंबर है हमारे पास 15/2 और 15/2। दोबारा देखिए बेटा, डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15। हमें दो नंबर्स दे रखे थे जिनका जोड़ 15 था, तो एक नंबर हमने x मान लिया तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या आएगा 15 माइनस x। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। मिनिमम हमें किसको करना है स्क्वायर्स के सम को, तो स्क्वायर्स के सम वाला हमें एक तरह से फंक्शन मिल गया। अब इस फंक्शन को हमने मिनिमम दिखाना है। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव से हमारी x की वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू तो हमें निकालनी थी, और मिनिमम है या मैक्सिमम है उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, सीधा सीधा वो मिनिमम आ गया। अब नंबर तो बताने थे, x की वैल्यू निकाली थी वो एक नंबर आ गया, और x की वैल्यू रिप्लेस करके दूसरा नंबर निकाल दिया। डिस्कस करते हैं बेटा अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस y इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा हमें एक तो कर्व दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, हम इसका डेरिवेटिव निकाल लें 3x स्क्वायर प्लस में 2। फिर हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, यहां से इस लाइन का भी हम स्लोप निकाल लेते हैं। y की टर्म एक तरफ, रिमेनिंग एक तरफ, 14 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में। ये आगे हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म, जहां पे m क्या था स्लोप, तो यहां पे लाइन का स्लोप क्या आ गया बेटा -1/14। अब देखिए बेटा हमें क्या कह रखा है कि जो नॉर्मल है ना वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके स्लोप बराबर होंगे। अब नॉर्मल का स्लोप क्या होता है माइनस में 1 अपॉन में डेरिवेटिव, लाइन का स्लोप क्या है -1/14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आई है बेटा प्लस माइनस में 2। हमें यहाँ से पॉइंट मिलेंगे। हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन होती है ना y माइनस में y1 इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन dy बाई dx, x माइनस में x1। तो यहाँ पे x1 y1 तो है ही नहीं, हम वो निकालेंगे। x की दो वैल्यूज आ रही है, मतलब x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू -2। अब इनके साथ y1 और y2 की वैल्यू कौन देगा बेटा हमें कर्व देगा, क्योंकि नॉर्मल तो कर्व के ही है ना, कर्व में वैल्यू रिप्लेस कर दो। x1 अगर 2 है तो y1 क्या आएगा 2 की पावर 3 8, 2 2 जा 4 प्लस 6, 6 4 10 और 18, और -2 रखेंगे तो माइनस का 8 माइनस का 4 प्लस का 6, y2 की वैल्यू आ गई है -6। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेटा दो आएंगी, एक बार तो इस वाले पॉइंट से और एक बार इस वाले पॉइंट से। एक पॉइंट रख देती हूँ, नेक्स्ट आप खुद रख लेना। y माइनस में y1 की वैल्यू रखें 18, माइनस में 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। नॉर्मल का स्लोप वो तो हम ऑलरेडी वैसे भी निकाल चुके थे, माइनस में 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2, ये किसके इक्वल था माइनस में 1/14 के, तो यही वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे बेटा डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट होता है, डी वाई बाई डी एक्स ये है, इसकी जगह 2 रख के देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 2 14, यही आएगा। आप कैसे भी रख लीजिए। x माइनस में x1, इसको सोल्व कर दें तो 14y माइनस में 18 और 14 की मल्टीप्लाई कर दो,
252 252 इक्वल टू माइनस में x प्लस में 2, x प्लस 14y इक्वल टू 254। एक तो आई बेटा नॉर्मल की इक्वेशन ये इस पॉइंट से, ऐसे ही इस पॉइंट से और निकाल लेना। ठीक है, आंसर बता देती हूँ मैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका ये आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। x प्लस 14y इक्वल टू माइनस में 86, ये आएगी बेटा नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, दोबारा देखिए बेटा हमने क्या किया, हमें एक कर्व दे रखा था, वहां से हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। एक लाइन दे रखी थी, लाइन का स्लोप निकाला। डेरिवेटिव का मतलब भी तो स्लोप ही होता है, ये तो कर्व का स्लोप है। बात हो रही है नॉर्मल की। नॉर्मल जो है वो पैरेलल है लाइन के। पैरेलल तभी तो होंगे जब दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो दोनों ही स्लोप हमने नॉर्मल का स्लोप निकाला, माइनस में 1/dy/dx। लाइन का स्लोप दे रखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे चांस की बात थी कि x की दो वैल्यूज आ रही हैं, हमने 1 बाय 1 दोनों वैल्यूज को कर्व की वैल्यू में रख के दूसरी y1 y2 की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें पॉइंट मिल गए, इन दो पॉइंट पे हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। y माइनस में y1 इक्वल टू 1 माइनस में dy/dx एट दैट पॉइंट होता है बेटा। x1 y1 पे वैल्यू देखनी होती है इसकी, x माइनस में x1। अब x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 18 है। x1 की जगह 2 रख दिया, y1 की जगह 18 रख दिया। डेरिवेटिव डेरिवेटिव में x की जगह 2 रखा, माइनस में 1 अपॉन डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट की वैल्यू आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। सेम काम अब यहाँ से हम x1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, और y1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -6 रखेंगे। डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, डेरिवेटिव में भी हम यही पॉइंट लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आनी चाहिए बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे दो निकलेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्यों? क्योंकि x की दो वैल्यू आ गई है। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं हुज सम इज 16, जिनका जोड़ तो 16 है, एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो नंबर्स की बात हो रही है, एक नंबर x, दूसरा नंबर क्या आएगा 16 माइनस में x। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है। तो हमने कर दिया इनकी क्यूब का सम, और इस फंक्शन को क्या नाम दे दिया, s नाम दे दिया। अब हमें इसको क्या प्रूव करना है, मिनिमम प्रूव करना है, और नंबर्स यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। डेरिवेटिव कर दे, 3x² प्लस में पहले पावर सॉल्व होगी, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा 3x² माइनस में 3, 16 माइनस x का स्क्वायर। 3 कॉमन ले लें, x² माइनस में 16 माइनस x का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख देते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू ऐसे निकलती है जब हम डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। कंपैरिजन करें, 3 0 के बराबर हो नहीं सकता, अब यही टर्म हमारे पास 0 के बराबर है। x² माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। x² इक्वल टू इनके मल्टीप्लाई 256 प्लस x² माइनस 32x, कैंसिल आउट हो गए। 32x की वैल्यू कितनी आ गई है, 256। x की वैल्यू कितनी आई है, 256 अपॉन में 32, और ये कट जाएगा 8 पे। बेटा x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। ठीक है, एक बार मिनिमम के लिए और देख लें, डबल डेरिवेटिव d2s/dx²। डेरिवेटिव यहां तक आया था, इसका डबल डेरिवेटिव कर लो। 3 तो साथ में रहेगा, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस में 2, 16 माइनस में x, और फिर ये बन जाएगा प्लस का 3, 2x प्लस में 32 माइनस में 2x, ये बनेगा 96, और 96 तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये क्या आ गया बेटा, मिनिमम आ गया। मिनिमम आ गया मतलब हमारे पास x की वैल्यू ये सही है। हमने डबल डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट चेक करना था, चांस की बात है, यहाँ पे x आया नहीं। अगर x आता तो हम उसकी वैल्यू 8 रखते। इस पॉइंट पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन मिनिमम है, और हमने यही दिखाना था। यानी कि x की वैल्यू क्या है बेटा, 8 है, और y की वैल्यू भी क्या है बेटा, 8 है। ठीक है बच्चे, हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। प्रोसीजर वही है,
हमने फंक्शन लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई। डबल डेरिवेटिव को चेक किया, वो पॉजिटिव आ रहा था तो मिनिमम आ गया और हमें मिनिमम ही प्रूव करना था। x की वैल्यूज आ चुकी हैं, नंबर्स निकालने थे तो जो नंबर एज्यूम करे थे वहां पे वैल्यू रिप्लेस कर दी है। तो बेटा मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके लगभग इसी ही टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए एग्जाम में। तो मेरी तरफ से आप सभी को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।